यूट्यूब और फेसबुक में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज मैं शिक्षा के बारे में डिस्कशन रखूँगा और इसमें शिक्षा हमारा जो प्राच्य पद्धति और पाश्चात्य पद्धति और अभी जो वर्तमान में परम दयाल श्री ठाकुर जी ने शिक्षा की जो व्यवस्था के बारे में बताए हैं उस बात को रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हमारा जो शिक्षा है इसको देखने से पहले हमारा जो पहला जो शिक्षा की जो पद्धति थी और उस पद्धति से पहले मैं पहले एक बात जो शिक्षा का अर्थ क्या है और जो हम लोग कहते हैं ये विद्यार्थी और शिक्षार्थी और विद्यार्थी में क्या अंतर है और क्या शिक्षार्थी का अर्थ क्या है और विद्यार्थी का अर्थ क्या है। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी विषय के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उस ज्ञान के माध्यम से हम उपार्जन करते हैं जिससे हमारा परिवार को हम आसानी से चलाते हैं। लेकिन इसमें केवल हम ज्ञान अर्जन करते हैं और अर्थ उपार्जन करते हैं शिक्षा के माध्यम से। लेकिन विद्या, जिसको विद्या कहा गया, तो विद्यार्थी का मतलब है जो विद्या अर्जन करे वो विद्यार्थी हैं। तो विद्या हम किसे कहेंगे? विद्या उसको कहते हैं जो विद्या, एक इसमें पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का मतलब होते हैं जिस विद्या के माध्यम से परम आत्मा को, परम पिता को जाना जाता है, समझा जाता है, उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। और अपराविद्या जिस विद्या से हमारी जो आत्म उन्नयन नहीं होता है, जिस विद्या से हम परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, वो अपराविद्या है। और पराविद्या के माध्यम से हम परमात्मा को जानते हैं। तो इसमें मूलतः विद्या उसी को कहते हैं जिस ज्ञान को अर्जन करने से हमारा आत्म उन्नयन होता है। आत्म उन्नयन क्या है? इसमें दो बातें हैं। आत्मा वो तो निराकार है और निर्विकार है, उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, उसका ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आत्म उन्नयन क्यों कहते हैं? ये आत्म उन्नयन का मतलब जीवात्मा का उन्नयन। जीवात्मा का उन्नयन का मतलब ये जो हमारा जिस योनि में जो भी हमारा जीवन मिला, इस शरीर के द्वारा कार्य करते हुए और जितना हम अच्छे संस्कार को हम अपने अंदर अर्जित कर पाते हैं और उस अर्जित किए संस्कार के माध्यम से जितना हम उस परम पिता की ओर अग्रसर हो पाते हैं, ये जो उन्नति है हमारी साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य की ओर बढ़ना, एक मानव से महामानव की ओर बढ़ना, ये बढ़ने का मूल में है हमारी आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र में परिवर्तन। और वो परिवर्तन एक दैवीय परिवर्तन है और उस दैवीय परिवर्तन के माध्यम से जो दैवीय गुण है, वो दैवीय गुण से जब हम भर जाते हैं तब हम खुद भी आनंद में रह पाते हैं और दूसरों को भी हम आनंद में रख पाते हैं। तो ये विद्या उसे कहते हैं जिसको अर्जन करने से हम उस परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम की वृद्धि होती है, जिस विद्या के माध्यम से हम अपने माता पिता, गुरु और गुरुजनों के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ती है, जिस विद्या के माध्यम से समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य बोध है, उस कर्तव्य बोध का जो जागरण होता है, उस जागरण करने वाले ज्ञान को ही वास्तव विद्या कहा जाता है। हमारी शिक्षा पद्धति के
ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हमारे देश में सबसे पहले गुरुकुल की शिक्षा थी। और ये गुरुकुल की शिक्षा ये ईसा पूर्व पहले से ही हमारे देश में ये गुरुकुल शिक्षा थी, जो क्योंकि हम आर्य परंपरा के लोग हैं, इसीलिए हम लोगों के अंदर वो आर्य परंपरा एक गुरुकुल के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होता था। और वो गुरुकुल क्या था, 5 वर्ष जैसे ही बच्चा अपने आप अपना कार्य करने के लायक हो जाते थे, उस बच्चे को गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में छोड़ के आते थे और गुरुकुल में रहकर गुरु के निर्देश को जीवन में पालन करते हुए और गुरु जो कहते थे वही कार्य करते थे। और इस प्रकार से गुरुकुल में वो शिक्षा ग्रहण करते थे और ये शिक्षा लगभग 15 साल तक की इनका ये शिक्षा हुआ करता था। लगभग 20-22 वर्ष के उम्र तक इस गुरुकुल में रहकर गुरु के माध्यम से सारे ज्ञान अर्जन करते थे। और वहाँ पे ये जो ज्ञान अर्जन करते थे, आज के जैसा ये डिग्री या वहाँ पे नहीं दी जाती थी। जैसे जिस विषय में पढ़ा रहे हैं 6 महीना उसको लगातार पढ़ा रहे हैं और 6 महीना उसको उस कार्यों को प्रैक्टिकली करने के लिए दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, गन्ना उगाना है, तो गन्ने कैसे होता है, कैसे क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद 1 एकड़ ज़मीन उनको दिया जाता है, फिर उनको ज़मीन को उगाने के लिए उनको बताया जाता है, सारे विधि विधान के साथ उस गन्ने की खेती में वो गन्ना उगाता है। और जब उस गन्ने को उगाने में वो सफल हो जाते हैं, तभी उसको माना जाता है इस विद्या में ये पारंगत है। इसका मतलब हमारा गुरुकुल को का जो शिक्षा था ये प्रैक्टिकल पर आधारित शिक्षा था और ये शिक्षा से लोग पारंगत होते थे। और अपने ये शिक्षा से और क्या होता था, चरित्र निर्माण की शिक्षा थी और ज्ञान बुद्धि विवेक की ये शिक्षा थी, जिससे समाज में इस शिक्षा के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ शिक्षा इसमें मिलता था। और हमारे इस गुरुकुल शिक्षा इतनी मजबूत शिक्षा थी, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता था, बिना पैसे से शिक्षा गुरु जो है शिक्षा देते थे। और एक एक गुरुकुल उस समय पे हमारे ईसा पूर्व जो गुरुकुल हमारे देश में चलते थे और प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। और उस बड़े गुरुकुल कुछ गांव मिला करके एक बड़े बड़े सामूहिक रूप से बड़े बड़े गुरुकुल चलते थे। और उस गुरुकुल में जो गांव में जो हमारा गुरुकुल होता था वो 200 बच्चे से लेकर के 20,000 तक विद्यार्थी उस समय हुआ करते थे। और इस तरीके से वो शिक्षा प्राप्त करते थे। और एक गुरु 10 बच्चों को पढ़ाया, 10 बच्चे फिर अपने नीचे वाले जो क्लास हैं उसको पढ़ाते थे, वो उनके नीचे वाले को पढ़ाते थे। तो एक ही शिक्षक एक गुरुकुल में बहुत से 200, 400, 500 इस विद्यार्थियों को वो विद्या उनको देने में, उनको शिक्षा देने में वो समर्थ थे। तो ये जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, इसी के माध्यम से हमारे ये जो आर्य परंपरा में हमारा जो भारतवर्ष में लगभग 90% साक्षात्कार थे, सभी शिक्षित थे। और उस समय हमारा देश संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश थे। हमारी देश की विभूतियाँ, हमारी देश की जो समृद्धि सभी देशों से सर्वाग्राणी थे। हमारी देश से संपूर्ण जगत के लोग रास्ता, दिशा और सारी व्यवस्थाएं, सारी जो हमारी देश की जो चलन है उस चलन को वो लोग ग्रहण करते थे और उसी के आधार पर वो लोग भी चलना सीखते थे। यह हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी और ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लॉर्ड मैकेले ने जब हमारे मुगल साम्राज्य का समाप्त होने का कगार पे था और उस समय पे जब वो जो हमारे देश में जो अंग्रेज जो आए थे
वहाँ पे वेस्ट इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आए थे, आकर के उन्होंने हमारे यहाँ पे डेरा जमाया और उसके बाद हमारी ये सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा और इस सारे चीज़ को आकलन करने के लिए लॉर्ड मैकेले यहाँ आए हुए थे। और लॉर्ड मैकेले यहाँ आकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, इस बात को उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जा कर के ब्रिटिश में पार्लियामेंट में भी रखा और उन्होंने कहा कि अगर भारतीयों को उनको अगर उनकी हम अगर अब कमज़ोर करना चाहे और वो कमज़ोर करने के लिए उनको सबसे पहले उनकी जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति को ख़त्म करना पड़ेगा। और उसी तभी से हमारी जो गुरुकुल को अवैध करार दिया गया ये ब्रिटिश के द्वारा, और तभी से हमारा गुरुकुल को बैंड कर दिया गया, गुरुकुल की शिक्षा बंद कर दी गई और गुरुकुल की पढ़ाई बंद करके जो पश्चिम सभ्यता की जो पढ़ाई है, पश्चिम सभ्यता का जो लिटरेचर है वही सारे लिटरेचर को सिखाया गया। और जिसके माध्यम से सभी लोग वो लोग ये समझते थे कि हमारी भारतवर्ष के स्टूडेंट्स जो होगा, जो भारतवर्ष के जो विद्यार्थी होंगे वो तो देखने में भारतीय होगा लेकिन उनका मस्तिष्क अंग्रेजों का होगा। हमारा शिक्षा पद्धति ऐसा हो तभी हम भारतवर्ष को नुकसान पहुंचा पाएंगे। इस तरीके से हमारी ये शिक्षा पद्धति थी। और उसके बाद आज का जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति केवल हम अर्थ उपार्जन करने के लिए ज्ञान उपार्जन करते हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो संस्कार है, ना तो माता पिता के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए वो ज्ञान हम इसमें से अर्जित कर पाते हैं। परमदयाल सिंह ठाकुर बोलते हैं शिक्षा के बारे में बोलते हुए ठाकुर जी बोलते हैं शिक्षा दो तरीके का होते हैं, एक है अक्षरबोध ज्ञान और एक होते हैं एजुकेशन, एक लिटरेशन और एक एजुकेशन। जो लिटरेशन होता है तो लिटरेशन का मतलब होते हैं केवल अक्षरबोध ज्ञान, और एजुकेशन में होता है जिसमें अक्षरबोध ज्ञान भी हो और मोरालिटी भी हो, जिसमें नैतिकता हो। ये दोनों के समन्वय में जो शिक्षा हमारी माता पिता के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए वो ज्ञान नहीं देते हैं, वो शिक्षा ही नहीं होते हैं। परमदयाल सिंह ठाकुर यही बोलते हैं कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा का मतलब ही है कि हमारे आत्म उन्नयन हो। जिस शिक्षा में आत्म उन्नयन नहीं है वो शिक्षा ही नहीं होते हैं। हमें केवल पैसे कमाने का मशीन नहीं बनना है, हमें अपने आप को एक उच्च कोटि का जीवन जीना है और हमारे परिवार को भी सुंदर बनाना है, परिवेश और समाज को भी सुंदर बनाना है। अब हम लोगों को अगर समाज में और हमारे जो न्यू जनरेशन जो आज हमारी समाज की स्थिति को अगर हम बदलना चाहे तो हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पुनः वापस जाना पड़ेगा उस गुरुकुल की पद्धति में, और गुरुकुल की पद्धति में जा कर के हम लोग केवल शिक्षा अर्जन नहीं करेंगे, हम विद्यार्थी बनेंगे, हम विद्या अर्जन करेंगे और विद्या अर्जन करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और आध्यात्मिक चेतना जागृति करेंगे और हम परम पिता के जो संतान हैं जो हम कहते हैं, और वाकई में परम पिता के संतान बनने के लिए जो जो गुण हमें अर्जित करना होता है वो एकमात्र केवल विद्या के माध्यम से होते हैं, वो पराविद्या के माध्यम से होते हैं। वो पराविद्या ही मूल विद्या है जिसके माध्यम से हम परम पिता को जान पाते हैं। आज का वीडियो यहाँ तक, और मैं सबको मैं हृदय से जय गुरु करता हूँ।